प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर हमारे ऊपर इल्जामात की जो बौछार है, मैं नंबर वाइज एक एक इल्जाम का जवाब देना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, जब से ये तहरीक उभरी है, पहले ही दिन से चूंकि बयानिया इतना मजबूत था और इतने मजबूत हकाइक को लेकर ये तहरीक आगे बढ़ी थी और वहां के जो मसाइल हैं उनकी हकीकतन जो हकीकी तस्वीर कशी है वो दुनिया के सामने कर रही थी, तो यह हमारा आलमिया रहा है कि जब कभी भी ये बादशाह खान और समद खान, शहीद और वली खान से लेकर अब तक जब कभी भी किसी ने रियासती बयानी के खिलाफ बोलने की कोशिश की है, उनके खिलाफ चंद जो फिक्स किस्म के इल्जामात है जो हर दौर में हमारे मशरान के ऊपर भी लगते रहे और आज हमारे ऊपर भी वो लगाया जा रहे हैं। सबसे पहले जो इल्जाम है वो ये कि ये लोग गद्दार हैं, इनको फौरन फंडिंग होती है। तो हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। दुनिया का जो भी फोरम आप सजेस्ट करते हैं हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। ये इल्जाम हमारे ऊपर इसीलिए लगाया जा रहा है कि हम एहतसाब मांग रहे हैं, हम उन टारगेट किलिंग्स का एहतसाब मांग रहे हैं, उन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का एहतसाब मांग रहे हैं, उन मिसिंग पर्सन्स का एहतसाब मांग रहे हैं जो 10-10 साल बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी ट्रायल के अकूबत खानों में सड़ रहे थे। तो जब कभी भी ये मसाइल कोई सामने लेकर आता है तो उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये फॉरेन फंडेड एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, आप अवाम की राय की और अवाम के सोच फिक्र की, जनाब स्पीकर, ये तौहीन हो रही है। हमें बार बार हमने ये कहा है कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, पहले भी मैं कह चुका हूं, वंस अगेन, ये पार्लियामान एहतसाब करे। जिस तरीके से भी चाहते हैं हम पार्लियामान के सामने अपने आप को हाजिर करते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, एक और बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा। अपने जो ट्रेजरी बेंचेस है, अपनी जो हुकूमती बाई है हमारी, उनसे बहुत माजरत के साथ कि ये क्या आपने एक जमहूरी निजाम को पैरालाइज करके रख दिया है कि एक इदारे का तर्जुमान हुकूमत की पॉलिसी बयान कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी बयान कर रहा है, इंटरनल पॉलिसी बयान कर रहा है, और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक सहाफी उठकर सवाल करते हैं कि अगर ये इल्जामात है तो हम इनको बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, आपने जो इल्जामात इनके ऊपर लगाए हैं हम इनको मौका देते हैं कि भाई उनका ये जवाब दे। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंस्ट्रक्शन भी जारी होती है कि नहीं, इनको आपने प्रोग्राम्स में नहीं बुलाना। जनाब स्पीकर, ये किस किस्म की जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरी हुकूमत है? जनाब स्पीकर, जुम्मे को हमने खान साहब ने ये जो आज डीजीआई इश्तिहार ने जो बात की है, चंद दिन पहले यही बात इन्हीं अल्फाज के साथ खान साहब ने जनूबी वजीरिस्तान में एक जलसे के दौरान की थी कि इन लोगों को फौरन से फंडिंग आ रही है। जनाब स्पीकर, मैं अब वो पीटीआई के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता उसमें कि ये बयान कहां से आया था, किसने डिक्टेट किया था, वो आज साबित हो गया। हम उस पर एहतजाजन, जब मैंने 2-3 दिन यहां पर बोलना चाहा, मौका नहीं मिला, हमने प्रेस क्लब में बुकिंग की कि हमने प्रेस क्लब में इन तमाम बातों का जवाब देना है। हमने अपने एक साथी को फोन किया, उसने कहा आपकी बुकिंग हो चुकी है। जब वहां पर हम गए तो उन्होंने कहा कि आप दोनों बैन हैं, आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते यहां पर। हमें सेक्रेटरी प्रेस क्लब की तरफ से यह हुक्म मिला है, हमारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी पाबंदी लगा दी, फिर हमें प्रेस क्लब के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जनाब स्पीकर, एक इल्जाम आज यहां भी लगा कि पीटीएम उस वक्त कहां थी जब वहां पर लोगों के गले काटे जा रहे थे।
जनाब स्पीकर, पीटीएम उस वक्त भी इसी मिट्टी पर मौजूद थी जब हमारे लोगों के गले काटे जा रहे थे, और हम ही ने रजिस्ट किया है, किसी और ने नहीं किया। जनाब स्पीकर, हम ही ने रजिस्ट किया है। ये जो बंदा यहां पर बैठा हुआ है, इसका पूरा का पूरा खानदान इस दहशतगर्दी की नजर हो गया है। और आज वो साहब कहते हैं कि पीटीएम वाले वहां उस वक्त कहां पर थे जब वहां पर लोगों के गले काटे जा रहे थे। 1500 के करीब हमारे मशरान, उनको इसी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। उनका कोई और गुनाह नहीं था, ना उन्होंने चोरी की थी, ना उन्होंने डाका डाला था, ना उन्होंने किसी को कत्ल किया था। उनका सिर्फ एक गुनाह यही था कि वो वहां पर जो दहशतगर्दी हो रही थी, जो वहां पर प्रॉक्सी वार्स हो रहे थे, जो सो कॉल्ड प्लांटेड और इंजीनियर दहशतगर्दी हो रही थी, उसको उन्होंने कंडेम किया था और उसकी वो मजम्मत कर रहे थे और उसके साथ वो उस चीज की मुजाहमत कर रहे थे। जनाब स्पीकर, एक और बात की तरफ भी इशारा किया गया कि जब ताहिर दावड़ का वाकया हुआ तो उन्होंने मुझे वो क्यों दी, वो डेड बॉडी। जनाब स्पीकर, 3 दिन तक रियासत पाकिस्तान, इसके तमाम हुकूमत, उसका इंतजार किया जाता रहा। अब हमने तो अपनी डेड बॉडी को रिसीव करना था, और ये फिर वहां पर जो भी वाकया हुआ, अगर शहरियार अफरीदी साहब यहां पर मौजूद हैं तो फिर वो पूरी डिटेल से वो उस चीज को यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। मैं उस डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन वो ऐनी शायद है कि यह वहां पर क्या हुआ और मैंने वहां पर क्या रोल अदा किया। जनाब स्पीकर, मैं ये बात भी पूछना चाहूंगा कि वहां से डेड बॉडी लाने पर तो बहुत ज्यादा वावेला हुआ, लेकिन ताहिर दावड़ केस की इन्वेस्टिगेशन का क्या बना? उस वक्त उसके लवाकिन, उसके भाई और उसके बेटे को यहां पर बुलाया गया। जब पीएम साहब ने उनको बुलाया, मुझसे उन्होंने पूछा कि हम जाकर उनसे मिले या ना मिले। मैंने कहा आप जरूर जाएं, अगर आपको जिनकी तरफ से यह पैगाम आया है वो आपको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं तो आप बिल्कुल जरूर जाएं। वो जब आए, उनको कहा गया कि एक जेआईटी बनेगी, फिर उसके सुपरविजन के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। ना ही वो उस जेआईटी का फिर पता चला, ना ही वो पार्लिमानी कमेटी का फिर पता चला। जनाब स्पीकर, इन्वेस्टिगेशन से डरने वाले हम नहीं है, ना हम इन्वेस्टिगेशन से भागने वाले हैं। हकायक आपके सामने है कि ताहिर दावड़ केस का में पेशरफ क्यों नहीं हो रही, एक बात। दूसरी बात, नकीबुल्लाह केस, नकीब मसूद का जो केस था, उस पर भी आप कहते हैं कि भाई उसके खिलाफ यहां पर जो धरना बैठा था उसको रॉ ने फंड किया हुआ था। अब एक विक्टिम है, एक हमारा जो बंदा शहीद हुआ है एक्स्ट्रा जुडिशियली, और इसी पाकिस्तान की एक जीआईटी कहती है कि इस बंदे ने 444 और भी बंदों को मारा है। अब उसके फिर प्रोटेस्ट में एक कमेटी जब फिर निकलती है, फिर आप उसको कहते हैं कि यह रॉ फंडेड है। जनाब स्पीकर, फिर आपने ये भी देखा कि फिर वही राव अनवर किस तरह दंदनाता फिर रहा था। दहशतगर्दी नुक्ता नजर आ गया। नहीं जनाब स्पीकर, मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे मुकम्मल करने दें। जनाब स्पीकर, मुझे मुकम्मल करने दें, ऐसा नहीं होगा, मुझे मुकम्मल करने दें। फिर वही राव अनवर, फिर वो नजर बंद होता है, गिरफ्तार भी सही तरीके से नहीं होता, और फिर जब वो अदालत में आता है। जनाब स्पीकर प्लीज, और आपको मौका मैंने दिया। जनाब स्पीकर, मुझे एक्सप्लेन करना। जनाब स्पीकर, आपका पूरा पॉइंट आ गया। क्रिकेट पर जनाब स्पीकर 1 घंटा पॉइंट आ गया, इस पर नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर 2 मिनट, जनाब स्पीकर आपको मैं दे चुका हूँ पूरा मौका। देखें जी, आप मेरे पास आए चेंबर, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं मुकम्मल तो कर दूं, आपका मुकम्मल हो गया जी, पूरा मुझे समझ आ गई है पूरे आपकी नुक्ता नजर। जी मुराद सईद साहब, जी मुराद सईद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को पूरा मौका दिया जी, स्पीकर आपको साहब, पूरा आपने बता दिया, पूरा मौका आपको दिया जी। मोहसिन स्पीकर साहब, मैं अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई है, आपको पूरा मौका दिया है जी। मैं 5 मिनट से ज्यादा दे चुका हूं। मेरे पास 10 लोगों की लिस्ट है जी, सबसे मैंने सबको मौका देना है। आपको 10 मिनट दे चुका हूं, बल्कि मुझे कोई आपको 10 मिनट से ज्यादा दिया है जी। मेरे पास यहाँ पे 15 लोगों की लिस्ट है। यहाँ पे आपने पूरा बोल लिया, आपको पूरा मौक़िफ़ आ गया है जी। जी मुराद सईद साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब।
स्पीकर साहब मैं मोहसिन दिया दावड़ जी, पूरा मौका दिया आपको जी। मोहसिन दावड़ की तरफ से जो नुकात उठाए गए हैं मैं एक एक करके मोहसिन अब मैंने आपको पूरा मौका दिया है। मैं मोहसिन एक-एक दावड़ करके- आपको पूरा मौका दिया है मैं जी। एक एक करके इसका जवाब देना चाहता हूं। मोहसिन दावड़ जो है वो मुझे काफी अरसे से जानते हैं और मैं भी इनको जानता हूं। इन्होंने अभी मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर बात की। 2004 में जब वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ, यहाँ पे जनाब पूरा स्पीकर, मौका दिया है असेंबली के तो अंदर। उस वक्त पूरा पूरे मौका मैंने दिया है। पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में एक इमरान खान था जो कि पार्लियामेंट पूरा मौका दिया, पूरा मौका दिया फ्लोर ऑफ पूरा मौका 10 मिनट दिया आपको जी। दरमियान में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, 10 मिनट आपको दिया है। जब हम यूनिवर्सिटी में थे और ये जो दो वजीरिस्तान से मुंतखब अरकान है ये भी वहां पे मौजूद थे। मैं बिल्कुल शरीक तो नहीं हम हूँ यहाँ पे। अपने मैं बिल्कुल हर एक को वजीरिस्तान मौका दे भाइयों रहा के हूँ, साथ हर एक को मौका दे रहा हूँ। और उनके हक के लिए सड़कों पे निकलते थे। हम जो है पुलिस यहाँ की पे लाठियां जमहूरी और अंदाज से मुशर्रफ इस का ईवान को दौर था, चला रहे हैं। वहाँ पे जेल भी काटते थे। तो उस वक्त हम मौजूद थे। ईवान और की ये सब कार्रवाई वहाँ पे बरोज मौजूद नहीं थे। मंगल 30 जब अप्रैल हमले हुए, 2019 को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है।